नमस्कार। आकाशवाणी का ये न्यूज 13 केंद्र है। आज दो बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। भारत की मौजूदा संसद भवन अब पुरानी संसद बन गया है। इस ऐतिहासिक इमारत में सोमवार को विशेष सत्र शुरू हुआ और दिन भर चली चर्चा के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को अब संसद की कार्यवाही नई इमारत में शुरू होगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपना आखिरी भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र छोटा है लेकिन ये बहुत ही मूल्यवान है। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंगलवार गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम नई संसद में जाएंगे। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते हुए देखा। वन नेशन वन टैक्स, GST, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। अब सदन की कार्यवाही आज दोपहर 1:15 बजे लोकसभा में और 2:15 बजे राज्यसभा में शुरू होगी, जो कि नए संसद भवन में की जाएगी। दूसरा मुख्य समाचार, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दो बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए हैं। अब कनाडा के आरोपों पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मंगलवार को यानी आज व्हाइट हाउस ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेहद चिंताजनक करार दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की संसद में कहा था कि उन्होंने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया था। उन्होंने कनाडा के सांसदों से कहा, कनाडा की जमीन पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का शामिल होना हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और ये अस्वीकार्य है। भारत ने पहले ही निज्जर की हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वो भारत की सुरक्षा को धमकी देने वाले खालिस्तानी चरमपंथियों और आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के मद्देनजर कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग को समन भेजा और एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया। उस राजनयिक को भारत ने 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई डिप्लोमेट का भारत के आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।